तो फाइनली गाइज एमबीए सीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो करेक्टली जो है वो फिल करना है ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आने से कोई भी जो है वो रोक ना पाए। साथ ही में किस टाइप से फोटो चिपका के क्रॉस में सिग्नेचर करना है, इसके अलावा रिपोर्टिंग टाइम गेट क्लोजर टाइम के बीच में क्या डिफरेंस है, एडमिट कार्ड के साथ आपको कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कैसे आपको अपना पूरा जो एडमिट कार्ड है वो फिल करना है एंड कोई भी जो मिस्टेक्स वगैरह है वो नहीं करना है। तो सबसे पहले कुछ लोगों को डाउट्स रहते हैं कि हमें अपना एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है वो निकालना है, साथ ही में वो जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए तो उसका भी जो प्रिंट आउट है वो निकालना है या फिर नहीं। तो देखो जो एडमिट कार्ड है इसका तो आपको प्रिंट जो है वो निकालना है, डिजिटल कॉपी वगैरह जो है वो नहीं चलेगी। प्रॉपर आपको एक जो प्रिंट आउट है वो इसका जो है वो निकालना पड़ेगा, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कलर हो, कोई भी जो है वो चल जाता है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस है इसका प्रिंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई भी जो काम है वो नहीं रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हेल्प डेस्क वगैरह का नंबर दिया रहता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इस पर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट इसका प्रिंट निकालने की ऐसा कोई भी जो ज़रूरत है वो नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखना है एंड कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले तो आपकी सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे से चेक कर लेना। मैंने कल भी बताया था कि कौन सी चीज़ें आपको जो है वो चेक करना है, कहीं पे भी मिस्टेक है तो वो आपको जो है वो ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करना है तो करेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं करेक्शन फॉर्म आपको जो है वो भर के दिखाऊंगा, तो वो इस वीडियो के बाद ही वो मोस्ट प्रोबेबली जो वीडियो है वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब चेक कर लेना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिपोर्टिंग टाइम एंड गेट क्लोजर टाइम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो रिपोर्टिंग टाइम है गई 12:30 बजे। सपोज इस स्टूडेंट का, जैसे इस स्टूडेंट का एग्जाम है 2 बजे, तो 12:30 बजे रिपोर्टिंग है। इसका मीनिंग ये है कि आप सेंटर पे 12:30 बजे तक जो है वो जा सकते हो, मतलब 12:30 बजे से जो है वो जा सकते हो, एंट्री कर सकते हो आप सेंटर के अंदर। एंड गेट क्लोजिंग टाइम में 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे जो सेंटर का गेट है वो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप सेंटर के अंदर जो है वो नहीं जा पाओगे। भले ही 2 बजे एग्जाम क्यों ना हो, बट 1:30 बजे के पहले ही आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। 1:30 बजे के बाद जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन देने जो है वो नहीं दी जाएगी, तो इसका ध्यान रखना। तो 12:30 से 1:30 बजे के बीच में आपको जो है वो जाना है। भले अगर आप गलती से 12:30 के पहले भी पहुंच गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1:30 बजे के बाद में कभी भी मत जाना, नहीं तो आपको सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी। इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड मॉर्निंग स्लॉट्स वालों को तो स्पेशली बहुत जल्दी जाना है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपना प्रैक्टिस कर लो कि डेली उठने जल्दी की, ताकि आप जल्दी जो है वो सेंटर पे पहुंच पाओ। बिकॉज अगर आप जल्दी नहीं जाओगे तो आपको एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी, इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना गाइस कि यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है वो अभी जो है वो बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे क्लियरली लिखा है टू बी साइंड इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब अब जब आप सेंटर पे जाओगे तो सेंटर पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक सर रहेंगे, उनके सामने यहाँ पे आपको अपना जो सिग्नेचर है वो जो है वो करना होगा। उनके सामने जब आप सिग्नेचर करोगे तो वो इन्विजिलेटर भी आपका वेरीफाई करके सिग्नेचर अपना यहाँ पे जो है वो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर आपको जो है वो अभी से जो है वो नहीं करना है, ठीक है। देन है यहाँ पे प्लीज़ एफिक्स योर रिसेंट कलर फोटो एंड साइन अक्रॉस इट। तो ये कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपकी जो भी फ़ोटो आई होगी, तो अगर वही सेम फ़ोटो आपके पास है तो वो सेम फ़ोटो यहाँ पे आप जो है वो लगा दो, ठीक है। अगर सेम फ़ोटो वहाँ पे आपके पास नहीं है तो उसी की जैसे जो भी रिसेंट आपके पास फ़ोटो होगी तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो चिपका सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मैंने तो एक ही फ़ोटो थी वही मैंने लगाई थी, ठीक है। तो अगर दूसरी कोई होगी तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, बस उसमें आप पहचाने जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल वाली फ़ोटो डाल दी, वैसा मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद आपको जो फ़ोटो है वो कुछ इस टाइप की जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फ़ोटो आपकी करेक्ट जो है वो चिपकनी चाहिए, ठीक है। ये आप घर से भी जो है वो चिपका के जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो फ़ोटो है वो रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको क्रॉस में जो सिग्नेचर है वो करना है फ़ोटो के ऊपर। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बट इसके पहले गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि इस साल हम एमबीए सीईटी 2025 एग्जामिनेशन का जो रिवीजन वर्कशॉप है वो लेंगे। तो फाइनली गाइस हमने एमबीए सीईटी 2025 का जो इंटेंसिव रिवीजन वर्कशॉप है वो लॉन्च कर दिया है। ये 3 डेज़ का गाइस वर्कशॉप रहेगा जिसमें आपके इंटेंसिव पूरी जो रिवीजन है वो ली जाएगी एंड डेली 6 to 8 आवर्स के जो लाइव सेशंस है वो लिए जाएंगे। एंड आपको एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो सिखाई जाएगी। साथ ही में लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज़ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे जो है वो इसमें आपको जो है वो पढ़ाए जाएंगे, ताकि अगर उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में फिर से जो है वो रिपीट होते हैं तो वो आप इजीली जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर पाओगे। साथ ही में अगर आपने अभी तक कोई भी यहाँ पे वर्कशॉप या फिर कोई भी लेक्चर्स हमारे अटेंड नहीं किया है
तो आप डेमो लेक्चर्स जो है वो देख सकते हो। जिन्होंने शॉर्टकट वर्कशॉप में एनरोल किया था उन्हें भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हुआ है। एंड जिन्होंने भी शॉर्टकट वर्कशॉप में जो एनरोल जो है वो नहीं कर पाए ड्यू टू प्राइसिंग या फिर उन्हें बहुत लेट पता चला, तो उनके लिए गाइज ये बेस्ट हो सकता है। इसमें 3 डेज़ में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सिखाई जाएगी। साथ ही में जो शॉर्टकट्स यहाँ पे सिखाया जाता है वो एक्चुअल आप एग्जामिनेशन में भी जो है वो अप्लाई कर पाओगे। एंड PYQs तो जो है वो सारे जो है यहाँ पे लिए जाएंगे, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट जो है वो हो सकता है। साथ ही में मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कर पाए, इसके लिए गाइज हमने यहाँ पे जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको 1200 रुपये जो है वो दिख रहा होगा, बट जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे गाइज एंड चेकआउट करते समय यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा जो कि है KS लास्ट लैब। तो इसके ऊपर अप्लाई के बटन पे ऊपर जो है वो क्लिक कर देना, तो आप इस सेम रिवीजन वर्कशॉप में बस 300 रुपीज़ में जो है वो एनरोल कर पाओगे। 3 डेज़ का ये टोटल जो वर्कशॉप है वो रहेगा, जिसमें डेली 6 to 8 आवर्स के जो लाइव सेशन है वो होंगे। एंड एकदम इंटेंसिव रिवीजन आपका गाइज इससे जो है वो हो जाएगा। एंड इससे गाइज आप अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन में और भी बेटर जो है वो स्कोर कर पाओगे। इसका कॉन्फिडेंस भी आपको जो है वो इससे आएगा। साथ ही में अगर आपको टेस्ट सीरीज़ भी लेना है तो इसके साथ हमने 3 टेस्ट भी जो है वो डाली है, जिसमें आप पर डे एक टेस्ट जो है वो दे सकते हो, जो कि आपको बस 100 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप सोच सकते हो। बट ये जो वर्कशॉप है गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे ज़रूर आपको एक जो वैल्यू है वो मिलेगी। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से गाइज आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आपको क्रॉस में यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो करना है। तो सिग्नेचर करने के लिए जैसे आप फोटो यहाँ पे स्टिक करोगे, तो फोटो स्टिक करने के बाद गाइज क्रॉस में सिग्नेचर का मतलब ये है कि आपकी हाफ सिग्नेचर जो है वो फोटो के बाहर जो है वो एडमिट कार्ड पे जो है वो रहनी चाहिए। एंड आधी सिग्नेचर जो है वो आपके फ़ोटो के ऊपर जो है वो रहनी चाहिए। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो ऐसे आपको इस टाइप में आपको जो सिग्नेचर है वो करना है, ठीक है। बाकी पेन का जो है वो प्रॉपर यूज़ करना, नहीं तो जेल पेन से हो सकता है कि वो स्मर्ज हो जाए, तो उसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी ये तो मैंने आपको जो है वो बता दिया है। इसके अलावा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आपको एडमिट कार्ड के साथ और कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज अगर आप नहीं लेके जाओगे तो आपको बिल्कुल भी सेंटर पे जो एंट्री है वो नहीं मिलेगी। तो ये गाइज लिखा हुआ है क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस में। अब मैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी पूरा एक क्लियर कट वीडियो बनाऊंगा कि एक से लेके तो पूरी इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड के साथ और क्या लेके जाना है। तो आपका एडमिट कार्ड का फिजिकल प्रिंट आउट जो है वो तो निकाल के आपको जाना ही है। साथ ही में उसके साथ गाइज यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हॉल टिकट विथ करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर आपका पैन कार्ड हो सकता है, वो भी ओरिजिनल। ऐसा नहीं कि जेरोक्स कॉपी या फिर कलर जेरोक्स आपने निकालना है। यहाँ पे आपको क्लियरली बोला है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाना है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने अपलोड किया होगा वो उसका ओरिजिनल आपको यहाँ पे जो है वो लेके जाना पड़ेगा। जनरली लोग आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो है वो लेके जाते हैं। फॉर सेफर साइड आधार कार्ड ही जो है वो लेके जाओ, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रहेगा। एंड जिनकी शादी वगैरह हुई है, जिनका मिडिल नेम वगैरह जो है वो या फिर लास्ट नेम चेंज हुआ है, तो उनको एफिडेविट वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो है वो बोली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना गाइस आपको सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड एंड एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें हम आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें अगर आपके पास रही तो आपको इजीली सेंटर में एंट्री मिल जाएगी। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हुई तो फिर आपको वापस घर में जाके वापस से डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आना पड़ेगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी सेंटर पे एक्स्ट्रा रफ पेपर मिलता है नहीं मिलता है और क्या क्या हम लेके जा सकते हैं, क्या पहन के जाना है, इसके ऊपर एक डिटेल पूरा जो वीडियो है वो आ जाएगा, वो आप देखोगे तो आपके और सारे जो बेसिक डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे उनके जो आंसर्स है वो मैंने आपको जो है वो दे दिए कि कैसे फ़ोटो चिपकाना है, सिग्नेचर करना है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। जिनके एडमिट कार्ड में मिस्टेक्स होगी तो उनके लिए एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है एंड कैसे आप अपनी जो मिस्टेक्स है वो जो है वो करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर इसके अलावा और कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि उनके भी आंसर्स आपको जो है वो दे दूँ। एंड इसके अलावा गाइस आप रिवीजन सेशन में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो, इससे आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।